व्यक्ति अपनी आदतों को जो है, एक तो कुछ लोग लगते हैं कि उससे छुड़वाया जाता है, फिर व्यक्ति खुद छोड़ता है और फिर वो छूट ही जाता है। तीन शब्दों का जो तीन अर्थ है कि छुड़वाना, छोड़ना और छूटना, यदि हम इस तीनों शब्दों में अपनी अंतिम स्थिति छूटना से जो शब्द है, उस अवस्था में अपनी अज्ञानता को, अपनी भोग विलासिता को और अपनी जीवन में अपनी गलतियों को छोड़ दे, तो निश्चित ही मनुष्य जो है का मन जो है, इस इच्छा शक्ति उसकी सबल होगी और वो अपने कार्यों को करने में जो है अच्छा वर्क करेगा, अच्छा काम करेगा, तो अच्छा उसका जीवन व्यतीत होगा और अच्छा जीवन व्यतीत हो तो अच्छे तरीके से रह सकेगा, समाज को एक नई दिशा दे सकेगा। तो इन्हीं सब बातों को आज जानने के लिए उपनिषद में कहा गया है कि जीवन में त्याग पूर्वक भोग हो और पहले त्याग फिर भोग। संसार का हित साधना त्याग है, अपना हित साधना भोग। त्याग मनुजता है और देवत्व है और भोग पुष्टा और धनुजता है। भारत त्याग प्रधान प्रदेश है। राम जी ने राज्य का अधिकार त्यागा 14 साल तक। महावीर बुद्ध ने संसार को त्यागा सर्वकाल के लिए। महावीर ने 10 वैकालिक सूत्र के द्वितीय अध्ययन में कहा गया है कि त्यागी उसे कहा जाए जो अपने अधीन भोगों को छोड़ता है। विवशतापूर्ण वस्तु का भोग न कर पाना त्याग नहीं, कि हम विवश हैं, हम वो काम कर ही नहीं सकते और उसके बाद कह दिया कि हम तो जो है छोड़ दिए ऐसे कर्म को। स्वेच्छा से वस्तु का भोग न करना वो त्याग है। ऐसी त्यागी व्यक्ति को त्याग का आनंद लेता है। विवशता से वस्तु का अपभोग, अप्रयोग मन को पीड़ा भी प्रदान करता है और आनंद नहीं देता। त्याग के 3 स्तर हैं। आपने किसी के दबाव में कोई बस छोड़ दी, वस्तुतः आपने वह बस छोड़ी नहीं, आपसे छुड़वाई गई। इस स्थिति में सामने वाले ने दबाव डाला, तब आपने छोड़ना प्रारंभ किया। इससे प्रयास छुड़वाने वाले का है कि उसने आपके प्रयास किया, परिश्रम किया, तब आपने उस वस्तु को। छोड़ने वाले को तो मजबूरी है, लाचारी है। डॉक्टर ने कह दिया कि यदि तुम इस चीज़ का त्याग नहीं करोगे तो हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। तो उस परिस्थिति बस अगर कोई वस्तु आदमी छूटता है तो उसे त्याग नहीं कहा जाता। छोड़ने का पहला स्तर है छुड़वाना, दूसरा है छोड़ना और तीसरा स्तर है छूटना। इसमें साधक इतना सहज हो जाता है कि उसे किसी वस्तु से लगाव, अधिकार या ममता नहीं रह जाती। वह अपने को इतना तटस्थ बना लेता है कि बस छूट जाती है और उसे एहसास भी नहीं होता कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। एक झोपड़ी में एक कहानी है जिसको हम आपको बता रहे हैं कि रंगा और बंगा पति पत्नी झोपड़ी में वन की ओर जा रहे थे। पति को रास्ते में सोने का सिक्का दिखाई दिया। पति ने सोचा कि इस पे यदि हम धूल डाल देते हैं तो हमारी पत्नी को सोने का सिक्का नहीं दिखाई देगा और वो मनोभावनाओं से ग्रसित नहीं होगी। इसके लिए पति जो है जल्दी जल्दी पानी जो वो सोने पे धूल डाल रहा था
पत्नी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो पति ने कहा कि सोने का सिक्का था, उसमें मैं धूल डाल रहा था। तो पत्नी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम धूल पे धूल डाल रहे हो। तो मनुष्य के पति घबरा गया कि हमारी पत्नी के अंदर कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा जो है। तो इस तरह का त्याग की भावना अगर लिए आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। इस घटना से स्पष्ट होता है कि पति ने सोना छोड़ा था, पत्नी ने सोना छूट ही गया था। छोड़ने वाले को मन में एक ख्याल ही नहीं रहता, मैंने कुछ छोड़ा है, पर जिससे पदार्थ छूट जाते हैं और उसे यह भाव नहीं रहता। तो छुड़वाना, छोड़ना और छूटना, तीनों में अंतर है। छुड़वाना दबाववश किया जाता है, छोड़ना स्वेच्छावश होता है, और छूट मतलब हमको वो चीज़ याद ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, जो है। तो ऐसी परिस्थिति डेवलप करना, ऐसे विचार अपने अंदर लाना ही मनुष्य को एक नई दिशा और एक नई जीवन दे सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।